पंद्रह अगस्त को लाल किले से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी रिफॉर्म्स की बात कही थी, तब ये कहा जा रहा था कि बहुत सारी चीजें सस्ती हो जाएंगी, अच्छे दिन आ जाएंगे। हालांकि वो बात अलग है कि विपक्ष निशाना साध रहा था। वो ये कह रहा था कि बातें बड़ी बड़ी, काम छोटे छोटे। लेकिन अब जब आज काउंसिल यानी कि जीएसटी काउंसिल जो बनाया गया था, उसकी आज बैठक है, तो विपक्ष भी अब चुप्पी साध के बैठा हुआ है। 175 चीजें जो हैं वो सस्ती हो सकती हैं, और वो ये 175 चीजें हैं जिसमें आती है घी, आता है रेफ्रिजरेटर, आता है एसी, आता है वाटर हीटर। यानी कि जो आपकी मूलभूत समस्याएं हैं उसका निवारण करने के लिए अब ये जो जीएसटी काउंसिल है ये चर्चा करेगा, मुद्दों पर चर्चा होगी जो लगातार टैक्स को लेकर के घेरा जा रहा था। हेल्थ इंश्योरेंस पे जो टैक्स की बात की जा रही थी उसको भी हटाने की बात की जा रही है। हालांकि बता दें आपको कि 9,200 करोड़ रुपए का राजस्व का नुकसान भी हो सकता है अगर हेल्थ इंश्योरेंस में टैक्स को मुफ्त किया जाता है तो। लेकिन खुशी की बात यह है कि अच्छे दिनों की शायद शुरुआत हो गई है, इसलिए क्योंकि जीएसटी काउंसिल की आज बैठक चलेगी और ये बैठक 2 दिन तक होती रहेगी, जिसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी कि आखिर किन चीजों पर लगाम लगाने की जरूरत है। और इसमें जो सबसे बेहतर चीज जो अभी सुनने में आ रही है वो है जो स्लैब है उनको 2 हिस्सों में बांटने की भी बात कही गई है। बता दें आपको कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये कहा कि बहुत सारे अहम मुद्दों पर मुहर लग सकती है, बहुत सारे ऐतिहासिक फैसले इस मीटिंग में लिए जा सकते हैं। बता दें आपको कि निर्मला सीतारमण ने कहा कि जो लगातार मांगे उठ रही थी उन तमाम चीजों पर, मुद्दे पर चर्चा की जाएगी, और अगर इस मीटिंग में, इस बैठक में उन तमाम मुद्दों पर मुहर लगती है तो आने वाले वक्त में बहुत से मुश्किल और बहुत से अहम फैसले भारत की जनता के लिए भारत सरकार लेगी। और उसमें से जो जीएसटी का मामला है वो एक बहुत ज्यादा हाईलाइट का विषय बना था। लाल किले पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह वादा किया कि रिफॉर्म किया जाएगा जीएसटी को, तब से लेकर के ये कयास लगाए जा रहे थे कि क्या होने वाला है, किस तरीके से होगा, कौन कौन सी चीजें सस्ती होंगी। तो हमने सोचा क्यों ना आपको आखिर बता ही दे कि आखिर आपकी किचन की कौन कौन सी समस्याएं हल हो सकती हैं, किन किन चीजों पर जीएसटी कम हो सकता है, किस स्लैब की श्रेणी में आप आएंगे और किन 2 हिस्सों में स्लैब बंटने वाला है। बता दें आपको कि अभी 28% का स्लैब लगता है जो जीएसटी के सामानों में आते हैं, उन 28 को 12% के स्लैब में लाया जाएगा, और जो 12% के स्लैब जो जीएसटी लगते हैं जिन वस्तुओं में, उनको 5% के जीएसटी में लाया जाएगा। ये बहुत बड़ी खबर है अगर इस तरीके की चीजें ग्रोसरी प्रोडक्ट्स पर होंगी, क्योंकि अगर आप घी की बात करें, अगर आप शुगर की बात करें, अगर आप घरेलू जो सामान है उनकी बात करें जो किचन में रोजमर्रा में इस्तेमाल होते हैं, अगर उन पर जो पहले 28% के अंडर में ये सारे सामान, आपकी ग्रोसरी, आपके किचन का सारा सामान 28% के जीएसटी स्लैब में आता था, अगर उन पे 12%, अगर उनको 12% के स्लैब में कर दिया जाएगा तो ये बहुत महत्वपूर्ण एक पहल होगा भारत सरकार की तरफ से, और जो आपकी जो पॉकेट है इस पर भी बहुत ज़्यादा फायदा पहुंच सकता है। जिन चीज़ों की कीमत आप 10 रुपए दे रहे थे, उन्हीं चीज़ों की कीमत आप 4 रुपए, 5 रुपए, 3 रुपए चुकाएंगे। यानी कि आपकी जो पॉकेट है उस पर भी बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा जो 28% के स्लैब में पड़ रहा था। दूध की कीमत बता दें आपको कि वो भी सस्ती हो सकती है। इसमें आपको मेंशन ये भी कर दूं कि 40% के स्लैब में जो हानिकारक वस्तुएं आती हैं उसमें से 5 से 7 ऐसी वस्तुएं हैं जिनके ऊपर भी जीएसटी लगेगा। यानी कि जो इंजीरियस टू हेल्थ चीज़ें हैं उस पर उतनी लगाम नहीं लगाई जाएगी। यानी कि उन वस्तुओं पर 40% वो उन्हीं स्लैब में रहेंगे, लेकिन जो रोज़ाना इस्तेमाल किए जाते हैं, अगर बात करें आप ऑटोमोबाइल्स की बात करें तो उसमें भी गिरावट आ सकती है। और साथ ही अगर बात करें आपके साथ जीएसटी के मामले में, अगर कार अगर आप खरीदना चाहते हैं, कार, एसयूवी कार पर भी इस जीएसटी और इस फैसले का फायदा आपको पहुंच सकता है। अगर ये फैसले, अहम फैसले लिए जाते हैं तो तमाम चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। और मुख्य जो चीज़ें हैं वो सबसे ज़्यादा हाईलाइट में जो आ रही हैं वो है किचन के प्रोडक्ट्स, और साथ ही
जो आपके रोजमर्रा में इस्तेमाल किए जाने वाली चीजें हैं, जो वाटर हीटर की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान की बात करते हैं, फोन की बात करते हैं, कार की बात करते हैं, ये तमाम चीजें जो कंफर्ट पैदा करती हैं, कंफर्ट देती हैं आपको। अगर आप ये लेने वाले हैं इस दिवाली तो आपके लिए खुशखबरी, आपके कार की चाबी आपके घर तक आसानी से पहुंच सकती है। अगर आप चिंता में थे कि कार कैसे ले, और क्योंकि धनतेरस का वक्त आएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से ये बात पहले ही कह दी थी कि जीएसटी को रिफॉर्म किया जाएगा और दिवाली के वक्त ये फैसला होगा, तो दिवाली में जो तोहफा जनता को मिलने वाला है उससे पहले 2 दिन तक ये मीटिंग चलेगी और उस तोहफे का पूरा जो विश्लेषण है वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने किया जाएगा। किन किन चीजों पर मुहर लगेगी, ये बहुत बड़ी ये बात है और बहुत बड़ा सवाल भी निकल के आ रहा है। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि अगर ग्रोसरी के प्रोडक्ट्स पर जीएसटी को कम किया जाए, क्योंकि 28% में अभी आता है, और अगर वो 12 में कर दिया जाएगा तो अपने आप में जनता बहुत खुश नजर आएगी। और क्योंकि विपक्ष लगातार, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो अखिलेश यादव, या फिर केंद्र में अगर बात करें तो राहुल गांधी की बात करते हैं, यानी कि इंडिया गठबंधन की जो बात है ये हमेशा घेरता रहा। जनता को जो महंगाई का मुद्दा है उसको लेकर के हमेशा मुद्दा उठता रहा है विपक्ष की तरफ से। जनता को ये बताया जाता है कि महंगाई का मुद्दा बहुत है, बेरोजगारी का मुद्दा बहुत है। तो महंगाई को कम करने के लिए जीएसटी रिफॉर्म की जरूरत बहुत ज्यादा थी। लोकसभा चुनाव में भी अगर आपको पीछे लेकर के चलूं, 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे, इसमें ये पूरा जो मामला है, पूरा जो मुद्दा है, ये बहुत गहन तरीके से उठा था। विपक्ष ने बहुत धावा बोला था एक तरह से केंद्र सरकार पर महंगाई के मुद्दे को लेकर के, और लगातार ये बात चल रही थी कि अच्छे दिन कहाँ हैं, अच्छे दिन कहाँ हैं, अच्छे दिन कहाँ हैं। तो अब इस बार 15 अगस्त को जबकि तीसरे टर्म में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं, तो जो महंगाई का मुद्दा है इस पे बहुत फोकस किया जा रहा है, जीएसटी रिफॉर्म पर को लेकर के बहुत फोकस किया जा रहा है। इसीलिए 15 अगस्त के 2 दिनों बाद ही आपको बता दूं कि जीएसटी काउंसिल का निर्माण किया गया। जीएसटी काउंसिल में उन लोगों को रखा गया जो एक्सपर्ट्स हैं जीएसटी को लेकर के, जो सहूलियत सोच सकते हैं भारत की जनता को लेकर के, और महंगाई के मुद्दे को अब एकदम से नकारने का काम इस जीएसटी काउंसिल के द्वारा भारत सरकार और केंद्र सरकार कर रही है। और यही कारण भी है कि अब विपक्ष ने चुप्पी साध ली है। आपको बताऊं तो लगातार विपक्ष ये सवाल कर रहा था कि बातें तो बहुत हो जाती हैं, लेकिन क्या ये मुद्दा धरातल पर नजर आता है। इससे पहले भी बहुत सारी बातें महंगाई को लेकर के की गई थी। पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, किचन ग्रोसरी के सामान हुए, या फिर टेक्सटाइल की बात करते हैं, या फिर ऑटोमोबाइल्स की बात करते हैं। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसमें लगातार विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरता नजर आ रहा था। हालांकि इस पर भी अगर मोदी सरकार की बात की जाए तो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी और निर्मला सीतारमण ने भी लगातार ये बातें रखी हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं, हम सारी चीजें देख के काम कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में खुशखबरी अगर आपको बता दें हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर के, तो उसमें भी बहुत अभी इस मुद्दे पर भी चर्चा की जाएगी इस मीटिंग में कि हेल्थ इंश्योरेंस पर को मुफ्त किया जाए, जीएसटी के दायरे से बाहर रखा जाए। इस वक्त अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस करा रहे होंगे या आपने कराया होगा तो आपको पता होगा कि टैक्स लगता है, लेकिन ये मुद्दा इस मीटिंग में उठेगा कि इसको टैक्स से बाहर रखा जाए, ताकि जो टैक्स पेयर हैं उनको हेल्थ इंश्योरेंस कराने में दिक्कत ना हो, हर किसी को हेल्थ इंश्योरेंस का फायदा मिले। हालांकि अब बता दें आपको कि केरल के मुख्यमंत्री के द्वारा ये मुद्दा उठाया गया था, लेकिन स्टिल बता दें इस पूरे मामले में अभी ये बात भी फंस सकती है, क्योंकि 9,200 करोड़ रुपए का नुकसान राजस्व को हो सकता है अगर इस तरीके का फैसला हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर के लिया जाता है, अगर उसको टैक्स से अलग किया जाता है। तो क्या सरकार 9,200 करोड़ रुपए का नुकसान अपने राजस्व में लेने को तैयार है कि नहीं? क्या और अगर लेती है सरकार ये फैसला हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर के, तो कितना नुकसान होगा और उस नुकसान की जो पूर्ति है वो किस तरीके से सरकार करेगी? क्या टैक्स पेयर्स को और ज्यादा प्रेशर दिया जाएगा, या फिर जिस तरीके से इस मुद्दे पे बात की जा रही है महंगाई को लेकर के, जीएसटी को लेकर के, क्योंकि लगातार विपक्ष और अखिलेश यादव जैसे तमाम बड़े नेताओं ने ये बात कही थी कि हर प्रोडक्ट पर जीएसटी ले रहे हैं, और जब जनता के बीच में भी जाते हैं तो जनता का ये डिमांड है कि आप एक बार में टैक्स ले लीजिए। हर प्रोडक्ट पर टैक्स लगने से दिक्कतों का सामना जनता को करना पड़ता है। कमेंट के माध्यम से आप बताइए आप क्या सोचते हैं, और देखते रहिए आज की खबर।